नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल्स के बारे में जिसने ऑफिस वर्क, डेटा मैनेजमेंट और रिपोर्ट्स को आसान बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। यह एक सॉफ्टवेयर न केवल बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बल्कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और छोटे व्यापारियों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसकी खासियतें और यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सामान्य परिचय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सामान्य परिचय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। फाइल का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वो वर्कबुक होता है। ये जो आपको फाइल दिखाई दे रही है इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम वर्कबुक होता है, यानी बुक 1 बुक 2 ऐसे जो हैं वर्कबुक के रूप में नेम होता है। वर्कशीट, टेबल, स्प्रेडशीट बनाने में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम में आता है। डेटाबेस तैयार करने में जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग किया जाता है। डेटा ओरिएंटेशन एवं स्टोर करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का महत्वपूर्ण कार्य है। और डेटा एंट्री एवं डेटा एनालाइज करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कार्य है। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में जो है कितने प्रकार की टैब्स होती हैं उनके बारे में। ये आपको ऊपर बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है। ये आपको टाइटल बार शो होता है, ये आपका टाइटल बार है। ये इधर क्विक एक्सेल टूल बार मिलता है आपको, क्विक एक्सेल टूल बार, जिसमें क्या है आपको 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, सेव, अंडू, रीडू। और ये जो है क्विक एक्सेल टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेल टूल बार, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इनसे हम अपने जो क्विक एक्सेल टूल बार हैं उसमें बटन ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जो बटन हमें चाहिए वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेल टूल बार में। और ये इधर मिलता है आपको क्लोज मिनिमम जो बटन है, इससे हम क्लोज करेंगे ये वाला, तो इससे जो है टास्क बार में हमें आइकन दिखाई देता है। टास्क बार जो है ये नीचे पट्टी दिखाई दे रही ये होती है, तो अगर इससे हम क्लोज करते हैं तो हमें टास्क बार यहाँ पर जो है आइकन दिखाई देगा। और अगर हम इस बटन का यूज़ देखें तो रिस्टोर डाउन, यानी इसकी जो साइज़ है वो छोटी हो जाती हैं। और इससे वापस अगर हम मैक्सिमम करें तो फुल स्क्रीन जो है इसकी साइज हो जाती है। और ये जो है क्लोज बटन है, इस बटन की मदद से हम जो है इसको बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं। इस बटन का यूज़ आपको आता ही होगा, क्लोज, एक्स का मतलब होता है क्लोज। क्लोज का मतलब फिर जो विंडो वर्तमान में जो विंडो दिखाई दे रही है उस विंडो को क्या है क्लोज यानी बंद करना होता है। अब देखिए हमारे पास में जो है टैब है वो कितने प्रकार की टैब होती हैं। देखिए फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू और व्यू और हेल्प टैब, इतने प्रकार की आपको टैब दिखाई देती हैं। हम मोटे मोटे तौर पर देखेंगे कि कौन सी टैब में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। देखिए फाइल टैब जो है आपको इस प्रकार की एक फाइल टैब खुली हुई दिखाई देगी। इसमें आप न्यू जो वर्कबुक है वो बना सकते हैं। न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, वर्कबुक को, कोई वर्कबुक बनी हुई है उसको ओपन कर सकते हैं। इन्फो यानी वर्कबुक पे पासवर्ड लगाना या फिर उससे जानकारी आप ले सकते हैं। इन्फो में आप जाकर प्रोटेक्ट वर्कबुक, यानी आप वर्कबुक्स पर पासवर्ड लगा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पर जा सकते हैं आप और मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका, और चेंज फॉर इशू कर सकते हैं। और ब्राउजर व्यू ओपेटियंस का उपयोग आप इन्फो से कर सकते हैं। आप फाइल को सेव कर सकते हैं, सुरक्षित स्थान पर फाइल को क्या है सेव यानी स्टोर करना। सेव एज यानी उसको वापस दोबारा सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं आप। और एक्सपोर्ट, दूसरी फाइल जो होती है उनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और पब्लिश यानी पावर आई भी कर सकते हैं। और क्लोज कर सकते हैं आप, क्लोज यानी बंद हो गया। कंट्रोल एन दबाकर वापस आप नया डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। और जो है मोर पर अगर हम क्लिक करेंगे तो अकाउंट, यानी अपने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका अकाउंट, ओपेटियंस और फीडबैक आपको मिल जाता है। तो ये हुआ हमारी फाइल टैब के बारे में मोटा मोटा, यानी फाइल टैब किस प्रकार होती है उसके बारे में हमने देखा। इसके बाद देखिए होम टैब जो है, होम टैब में क्या है यानी घर घर का काम होता है। एक तरीके से हम देखें तो होम टैब यानी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें होम टैब सभी को यूज करना आनी चाहिए। यानी होम टैब में हम बात करें तो फॉन्ट ग्रुप होता है। फॉन्ट ग्रुप में क्या है, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट लैंग्वेज, फॉन्ट बोल्ड करना, इटैलिक करना, इन फॉन्ट से रिलेटेड जो काम होते हैं वो होते हैं। क्लिपबोर्ड में जो है कॉपी और पेस्ट करना और पेस्ट स्पेशल करना और फॉर्मेट करना, ये क्लिपबोर्ड के काम होते हैं। एलाइंस यानी टेक्स्ट को बीच में लिखना, लेफ्ट में लिखना, ऊपर करना, नीचे करना, वर्ड टेक्स्ट करना, ये होता है। नंबर्स, और इसमें जो नंबर्स में जो है हमें जो डेटा लिखेंगे वो नंबर में लिखना है या परसेंट में लिखना है या फिर किस फॉर्मेट में लिखना है वो होता है। स्टाइल में आपको मिलता है फॉर्मेट, एज टेबल और सेल का एडिटिंग, फॉर्मेट की एडिटिंग आपको मिलती है, यानी हम एडिटिंग का काम स्टाइल से कर सकते हैं। इंसर्ट, डिलीट सेल या फिर फॉर्मेट सेल, इससे भी जो है हम सेल की फॉर्मेटिंग और इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। एडिटिंग में जो है आपको ऑटो सम, शॉर्ट फिल्टर और फाइंड, ये क्लियर फॉर्मेटिंग, ये आपको एडिटिंग ऑप्शन में मिलते हैं। इंसर्ट टैब का मतलब क्या होता है
कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक में जो है हमें जो डेटा हमें बाहर से इंसर्ट करना होता है, यानी दूसरे ऑप्शन से जो इंसर्ट करना होता है, वो हमें इंसर्ट टैब के अंदर जो डेटा है शो होता है। देखिए पेज लेआउट, तो पेज लेआउट जो टैब है वो पेज का कलर हुआ, पेज की सेटिंग हुई, या फिर बहुत सारे अलग ऑप्शन होते हैं, वो हमें पेज का बैकग्राउंड हुआ, तो उनके लिए हमें पेज लेआउट मिलता है। फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला टैब एक्सेल में बहुत ही खास तरीके से उपयोग होता है। सभी फॉर्मूलाज फंक्शन लाइब्रेरी आपको मिलते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के जो हैं फॉर्मूले आपको मिलते हैं। तो ये फॉर्मूला टैब की बात हम कर रहे थे, तो फॉर्मूला टैब आपको अच्छे से समझ में आएगी। इस पर हमें अलग से वीडियो बनाएंगे बाद में, जैसे फाइल टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, अलग अलग के वीडियो मिलेंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ जो है बेसिक चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। वे लुकअप, डेटा टाइम, टेक्स्ट और लॉजिकल, ये फॉर्मूले आपको मिलते हैं। डेटा में जो है डेटा को कैसे क्या मैनेज करना है, सॉर्ट, फिल्टर, ये ऑप्शन आपको डेटा मिलते हैं। रिव्यू यानी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी स्पेलिंग चेक करना, या फिर उसमें जो कोई एडवांस सेटिंग होती है उनको चेक करने के लिए रिव्यू होता है। और व्यू में भी ऐसे ही हमें नॉर्मल वर्कबुक व्यू और शो व्यू और जूम इन आउट विंडोज़ और मैक्रोज आपको मिलता है। व्यू में मैक्रोज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उस पर हम अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे। और देखिए इसके बाद में जो है हमें यहाँ पर आना है, यहाँ पे सीट है। अब देखिए हम जो एक्सेल यूज कर रहे हैं वो एक्सेल जो है 2021 है, उसमें जो है हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट मिलती है। 2021 में जो है हमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें मिलती हैं, तो 1 सीट मिलती है। देखिए एक्सेल में जो है 2021, 2016, 2019, 2016, 2019 में जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक सीट मिलती हैं। पहले के जो वर्जन थे एक्सेल के 2003, 2007, 2010, 2013 में बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें 3 सीटें मिलती थी। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कितनी सीटें मिलती थी? 3 सीटें जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती थी। किनमें? 2003, 2007 और 2010 में जो है मिलती थी। देखिए फाइल को हम जब सेव करते हैं, देखिए फाइल को हम जब सेव करते हैं, जब हम फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम जो है हमें, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम जो है बुक 1 या फिर बुक 3, बुक 4 जो हमें शो होता है। और एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है, जो क्या है फाइल के लास्ट में लगता है, वो होता है .xlsx होता है। तो हम जो है फाइल सेव करते हैं तो बुक 1 और उसका एक्सटेंशन नेम होता है, उसको ओपन करेंगे तो वो एक्सेल में खुलेगी उसका प्रूफ। आगे देखिए सीट में जो सीट होती है, ये वाली सीट है, इसमें अधिकतम कैरेक्टर कितने हम लिख सकते हैं, यानी सीट का जो नेम होता है वो अधिकतम हम 31 वर्ड तक लिख सकते हैं। देखिए इसी के साथ में हम सीट को रीनेम करना आपको बताने वाले हैं। आपका जो माउस होता है उससे माउस में जो राइट बटन होता है उस पर क्लिक करना है। आपको जो है सीट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। इंसर्ट, एडिट, रीनेम, मूवी और कॉपीज, व्यू कोड, प्रोटेक्ट सीट, टॉप कलर, हाइड, ऑल सिलेक्ट। तो हम रीनेम पर जाकर रीनेम सीट को कर सकते हैं। सीट को रीनेम करके हम अगर सीट पर नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे हम रोहित डेटाबेस प्रोग्राम या फिर रोहित सीट लिख सकता हूँ, रोहित सीट। तो ये एक तरीके से हमने देखा कि सीट को रीनेम कर सकते हैं। सीट अगर हमें न्यू सीट लेनी है तो प्लस वाले आइकन पर न्यू सीट का ऑप्शन मिलता है, तो इसे भी हम न्यू सीट ले सकते हैं और न्यू सीट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 सीटें ले ली। सीट को रीनेम करने के लिए उस पर राइट क्लिक करना है और रीनेम बटन पर क्लिक करना है और बैक स्पेस की मदद से इसको डिलीट करना है और जो नाम लिखना है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए फॉन्ट साइज जो है न्यूनतम 1 होती है और अधिकतम जो है फॉन्ट साइज न्यूनतम 1 और अधिकतम जो है बहुत आगे हम ले सकते हैं, वो है 409 तक हम जो है फॉन्ट साइज ले सकते हैं। MS एक्सेल 2003 में जो है रो कॉलम की संख्या जो है, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, तो रो की संख्या जो है 65,536 थी। कॉलम की जो संख्या है वो 265 थी। 2003 के जो एक्सेल का वर्जन था उसमें। अब नए वर्जन में जो है 2007, 2010, 2013 और 2016, 2019 में जो है और 2021 में जो है रो तो होते हैं 1,48,576, 10,48,576 जो हैं रो होते हैं। 16,384 कॉलम होते हैं। अंतिम कॉलम का जो नाम है वो XFD होता है। अंतिम कॉलम का जो नाम है XFD होता है। इसी के साथ में देखिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से प्रथम कॉलम पर जाना, कंट्रोल प्लस राइट एरो से अंतिम कॉलम पर जाना, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल के साथ में अगर हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो अंतिम कॉलम पर हम चले जाएंगे। XFD अंतिम कॉलम है, उस पर हम पहुंच चुके हैं
कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो हम दबाएंगे तो प्रथम कॉलम पर हम आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम कंट्रोल प्लस अप एरो दबाएंगे तो लास्ट को रो पर चले जाएंगे। देखिए 10,78,576 व जो हैं वो कॉलम आपको शो हो गया है। और अगर हम अप एरो प्रेस करेंगे तो जो है प्रथम कॉलम पर आ जाएंगे। देखिए एक्टिव सेल क्या होता है और सेल क्या होता है। तो रो वे कॉलम का जो कटाव बिंदु होता है, रो वे कॉलम का कटाव बिंदु होता है, उसे ही हम रो वे कॉलम का जो कटाव बिंदु होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। रो वे कॉलम का कटाव बिंदु सेल कहलाता है। रो वे कॉलम से निर्मित जो बिंदु होता है उसे हम सेल बोलते हैं। एक्टिव सेल क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, इससे पहले हम देख लेते हैं नेम बॉक्स। ये है आपके सामने नेम बॉक्स। नेम बॉक्स बाय डिफॉल्ट सेल एड्रेस A1 होता है। नेम बॉक्स का जो बाय डिफॉल्ट सेल एड्रेस है वो A1 होता है। प्रत्येक सेल का अपना सेल एड्रेस जो नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स से किसी भी सेल पर जाना हो हम जा सकते हैं। देखिए अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें नेम बॉक्स शो होगा। पहले जो है हमें कॉलम और बाद में जो है हमें सेल एड्रेस में रो दिखाई देता है। नेम बॉक्स से किसी भी सेल पर जाना हो हम जा सकते हैं। देखिए नेम बॉक्स में जो हम टाइप करेंगे G5 और इंटर प्रेस करेंगे तो G5 पर हम पहुंच जाएंगे। ऐसे हम किसी भी नेम बॉक्स में जा सकते हैं। फिर देखिए ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल बाय डिफॉल्ट वर्तमान सिलेक्ट सेल को हम एक्टिव सेल बोलते हैं। इसमें जो है 32,787 कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। एक्टिव सेल में हम 32,787 कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो एक्टिव सेल क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है और सेल क्या होता है, ठीक है। सेल एड्रेस में सेल का जो एड्रेस है उसमें पहले कॉलम और बाद में क्या है, रो लिखा जाता है। पहले कॉलम और बाद में जो है रो। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, यानी खड़े वाली जो लाइनें हैं वो कॉलम कहलाती हैं और जो आड़ी पंक्तियां होती हैं वो रो कहलाती हैं। तो पहले कॉलम फिर बाद में जो है रो सेल एड्रेस में हमें लिखना होता है। यानी ये कॉलम है और ये जो लाइनें हैं वो रो हैं, तो हमें पहले रो और बाद में कॉलम लिखना होता है। फिर देखिए सेल रेंज क्या होती है। सेल रेंज नेम बॉक्स में किस प्रकार प्रदर्शित होती हैं। हम जो है जिस सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे वही सेल रेंज हमें मिलेगी। देखिए एक तरीके से हमने सिलेक्ट की तो ये क्या है, एक सेल रेंज है। तो इस प्रकार हम सेल रेंज का उपयोग कर सकते हैं। तो सेल रेंज आपको एक शो हो रही है, एक सेल की जो रेंज होती है उसे ही हम सेल रेंज बोलते हैं। देखिए सेल रेंज, ये देखिए रो, ये देखिए A1 पूरी ये जो आपको जो सिलेक्ट सेल रेंज दिखाई दे रही है, अधिक सेलों का समूह होता है। बहुत सारे सेल जो है उनका समूह है, सेल रेंज कहलाता है। शिफ्ट बटन दबाकर हम जो है लगातार सेल को क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट बटन की मदद से हम लगातार सेलों को क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हमें शिफ्ट बटन दबाए रखना है और अगर हम लेफ्ट या राइट एरो या अप या डाउन एरो करेंगे तो जो सेल हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। कंट्रोल बटन दबाए रखकर अलग अलग सेल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अलग अलग सेल का सिलेक्ट करना मतलब इसको किया और इसको किया, इसको किया और इसको किया, इन सभी को हमने अलग अलग सिलेक्ट किया है कंट्रोल एरो की मदद से। एक्सेल में नंबर राइट अलाइंस में शो होते हैं। देखिए एक्सेल में जो हम नंबर लिखते हैं वो राइट साइड में क्या है शो होते हैं। देखिए नंबर की साइड में राइट साइड में, और टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में शो होता है। देखिए टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में आपको शो होगा, नंबर आपको राइट साइड में शो होंगे। शिफ्ट प्लस राइट एरो एक्टिव सेल से दाईं ओर की सेल को सिलेक्ट करना। देखिए शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट प्लस क्या है, राइट एरो अगर हम दबाएंगे शिफ्ट प्लस राइट एरो तो राइट साइड और शिफ्ट लेफ्ट एरो तो लेफ्ट साइड। तो ये आपको समझना है। शिफ्ट के साथ में अगर राइट एरो दबाएंगे तो राइट साइड वाली सेल सिलेक्ट होगी और शिफ्ट के साथ में अगर हम लेफ्ट एरो दबाएंगे तो लेफ्ट वाली जो है वो सिलेक्ट होगी। अप करेंगे तो नीचे वाली और डाउन अप करेंगे और डाउन करेंगे तो नीचे वाली, अप करेंगे तो ऊपर वाली। टैब जो होता है, टैब बटन का क्या यूज होता है आपकी जो, तो टैब बटन अगली सेल में जाने के लिए टैब बटन का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस अगर हम टैब करते हैं तो पिछली सेल में जाने के लिए। इंटर से क्या है नीचे जाते हैं हम, इंटर से नीचे के सेल में जाने के लिए। शिफ्ट प्लस इंटर ऊपर सेल में जाने के लिए। शिफ्ट प्लस ऊपर जो ऊपर वाला सेल है उसमें जाने के लिए। फिर आपको देखना है एक्टिव सेल को हम एडिट कैसे करते हैं। ये एक्टिव सेल है, इसमें हम लिख रहे हैं एडिट करना। तो एक्टिव सेल जो है इस पर हम अगर राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट
ये आप सेल के ऑप्शन देख सकते हैं। इसके बाद में इसको एडिट करना, यानी ये जो लिखा हुआ है इसको एडिट करना है। अब बैक स्पेस करेंगे तो ये हट जाएगा, लेकिन हमें इसको हटाना नहीं है, इसको एडिट करना है। जैसे में कुछ लिखा हुआ है तो इसके लिए हमें जो है इसको एडिट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना है। ये देखिए कर्सर शो हो गया, हम इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए अब हम इसमें कुछ भी लिखेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो एक्टिव सेल जो है वो एडिट हो जाएगा। देखिए संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस स्पेस बार हम करेंगे तो संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार संपूर्ण कॉलम, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या संपूर्ण कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाता है। देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार संपूर्ण कॉलम। आगे देखिए रो को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार संपूर्ण रो। स्पेस बार क्या होता है, तो आपके जो कीबोर्ड है उसमें सबसे बड़ा बटन होता है, उसे हम स्पेस बार बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूला बार। देखिए हम जो भी डेटा एक्सेल में लिखते हैं, एक्टिव सेल में लिखित टेक्स्ट फॉर्मूला बार में क्या है प्रदर्शित होता है। एक्टिव टेक्स्ट है उसमें जो लिखा हुआ ये रहा फॉर्मूला बार, इसमें प्रदर्शित होता है जो एक्टिव सेल में जो लिखा हुआ डेटा है वो। इसके बाद में देखिए हम जो एक्सेल में सीखते हैं ये प्रिंट, एक्सेल में जो डेटा है उसको प्रिंट किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए हम एक्सेल में देख लेते हैं प्रिंट करना। जैसे ये एक एक्सेल का कुछ कार्य हमें खुला हुआ मिला है। ये देखिए हमने एक लोन इंस्टीट्यूट कैलकुलेटिव एक सीट बना रखी है, इसको हमें प्रिंट की सेटिंग देखनी है इसकी, तो कंट्रोल प्लस P। देखिए आपको प्रिंट शो हो रही है। प्रिंट को क्या है, प्रिंट एक्टिव सीट सिलेक्टेड वर्कशीट को प्रिंट करना। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर जो प्रिंटर है उसको चूज कर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम प्रिंट की कॉपी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए कॉपी 4 कॉपी निकालनी है, 5 कॉपी निकालनी है वो है। पोर्टेबल और लैंडस्केप, पेज को हम 2 टाइप से प्रिंट कर सकते हैं, पोर्टेबल और लैंडस्केप। तो देखिए पोर्टेबल हमने किया हुआ लैंडस्केप, यानी इसमें जो है इसकी साइज आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। लेटर या फिर आपको जो है जिस प्रकार का आपका पेज है उस प्रकार आप अपने जो प्रिंटर को सेटअप कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पेज सेटअप से रिलेटेड आपको जो है जानकारी मिल गई, फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमने बेसिक जानकारी ली और किस प्रकार हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चलाना सीखा। इसी के बारे में आज का ये वीडियो था। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय। उम्मीद है कि आपको एक्सेल के बारे में बेसिक जानकारी और इसकी खासियतें समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप एक्सेल के किस टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शन और ट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।